गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे गति के प्रथम नियम, रैखिक संवेग, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गति के नियम के बारे में है ना, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसे ही गति का प्रथम नियम कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु जो है ना, गतिशील अवस्था या फिर स्थिर अवस्था में रहती है, लेकिन जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है आरोपित ना किया जाए तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। जैसे गतिशील अवस्था है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। जब आप उसको है ना बल लगाकर है ना रोकोगे तभी वह जो है क्या होगा, रुकेगा। उसी प्रकार से कोई वस्तु जो है स्थिर है तो जब तक आप उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं करोगे या बल नहीं लगाओगे तब तक वह गतिशील अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो ये गति का जो प्रथम नियम है ना, क्या बताता है कि कोई वस्तु जो है गतिशील या स्थिर अवस्था में वह उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है आरोपित ना किया जाए। जैसे कि आप सबने पढ़ा है कि जड़त्व वस्तु की वह प्रकृति होती है जिसके कारण से वस्तु उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का है ना विरोध करता है। इस कारण से गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण जो है झड़ जाते हैं। उसी प्रकार से पेड़ को हिलाने पर पेड़ पर लगे हुए जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो है गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो लिए हैं है ना, जैसे पेड़ में जो लगे फल जो होते हैं है ना, उसको हिलाने पर फल जो है नीचे की ओर गिर जाता है। तो इसे कहने का तात्पर्य है कि जब हम पेड़ को जब हिलाते हैं है ना, तो क्या होता है, पेड़ की जो शाखाएं जो होती हैं गतिशील अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन जो फल जो है ना, गतिशील अवस्था में नहीं आ पाता, वह स्थिर अवस्था में ही रहता है। जिसके कारण से पेड़ को जब हिलाते हैं तो जो फल जो रहता है वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। इस प्रकार से है ना, ये था आपका गति का प्रथम नियम के बारे में। दूसरा है हमारा रैखिक संवेग के बारे में। गति का जो प्रथम नियम जो है हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। पर है ना, इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो आपका कहना चाहिए कि कोई वस्तु जो है ना स्थिर या मतलब गतिशील अवस्था में है तो उसमें परिवर्तन कब होगा, जब उस पर आप कोई बल आरोपित करोगे तब। इसे हम एक क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट में गीली मिट्टी रखते हैं या फिर उसमें रेत रख देते हैं। उसके पश्चात एक क्रिकेट में जो उपयोग होता है बॉल है ना, कार्क जो बॉल जो रहता है वो उपयोग में लाते हैं और उसे है ना उस गीली मिट्टी में रखे हुए है ना, मतलब प्लेट पे जो गीली मिट्टी है उस पर एक
निश्चित ऊंचाई से, है ना, जब बॉल को जब फेंका जाता है या फिर गिराया जाता है तो वह जो है रेत में या फिर मिट्टी में क्या हो जाता है, वो धंस जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जो बॉल जो है ना, उसको आप जितनी अधिक दूरी से या फिर जितने बल से आप उसको फेंकोगे उस पर उतना ही क्या होगा, बल जो है लगता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है और वेग का जो वेग का गुणनफल है ना, गुणनफल ही क्या कहलाता है, आपका संवेग कहलाता है। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान और जो वेग होता है उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है, आपका संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का संवेग को हम p मानते हैं और उसके द्रव्यमान को m मानेंगे और वेग मतलब v के गुणनफल से मतलब इसको क्या करेंगे, दर्शाते हैं। हम एक समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। संवेग को हम p से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और वेग को v से दर्शाते हैं। अर्थात संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। संवेग जो है ना, सदिश राशि होती है और सदिश राशि का मतलब होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होती है। ठीक है, याद रखेंगे, संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी। इसका SI जो मात्रक होता है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संवेग का जो मात्रक जो होता है, याद रखेंगे आप, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, संवेग का SI मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला जो टॉपिक है गति के द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम के अंतर्गत, है ना, किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे चलती हुई गेंद पर उसकी गति की दिशा में, है ना, जब बल लगाया जाता है तो उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात बॉल जो है क्या होता है, तेजी से मतलब चलने लगता है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, आपका गेंद जो है आप आगे की उसको आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो आप उसी दिशा में उसके पीछे से आप बल लगाते हैं तो वह गेंद जो है ना, क्या होगा, आगे की ओर तेजी से और गति होगी, यानी कि उसकी गति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गति के तृतीय नियम के बारे में। गति का तृतीय नियम हमें यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। जैसे कि सड़क पर चलना, है ना, ये क्या है, आपका गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। इसे हम और समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, क्रिया के विपरीत व बराबर, है ना, एक प्रतिक्रिया बल जो है कार्य करता है। जैसे कि मान लिया जाए
कोई स्पंजी जो बॉल जो होता है आप लेते हैं, आप उसे दीवार पर फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि वह वापस बॉल जो है दीवार से टकराकर आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब बॉल को फेंक रहे हैं तो वहाँ पर एक क्या होता है, बल लगता है। लेकिन जब बॉल जो है दीवार से टकराकर जब वापस आता है तो दीवार से भी एक प्रतिक्रिया बल जो है वहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि प्रत्येक कार्य जो करते हैं या क्रिया जो करते हैं उसके विपरीत एक और बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल जो है कहते हैं। गति के तृतीय नियम को कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी खींचने की प्रक्रिया में बैल द्वारा जमीन को पीछे की ओर ढकेला जाता है और जमीन द्वारा भी प्रतिक्रिया बल बैल पर विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण से बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ता है। जमीन का द्रव्यमान बैल की तुलना में अत्यधिक होने के कारण से जमीन में लगने वाली प्रतिक्रिया बल का प्रभाव जो है नगण्य या शून्य हो जाता है। इस प्रकार से गाड़ी पृथ्वी के संपर्क में घर्षण बल के कारण स्थिर रहता है और बैल द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया बल घर्षण बल से अधिक होने के कारण असंतुलित बल के रूप में कार्य करता है और गाड़ी त्वरित हो जाता है, अर्थात गाड़ी जो है या बैलगाड़ी जो है आगे की ओर चलने लगता है। इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो आइए चलते हैं इसके लिए। जब गेंदों पर कोई बल नहीं लगता तो उनका कुल संवेग टकराने के बाद में समान रहता है। दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता, जबकि दोनों गेंदों का अपना अपना संवेग है ना बदल जाता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे हम साधारण तरीके में हम कह सकते हैं या फिर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ये कह सकते हैं कि बाएं असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है और इसे ही संवेग संरक्षण का नियम जो है कहा जाता है।